अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस के जितने भी 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स मैसेज करके पूछते हैं कि हमारे सेंटर जो नोटिस है वो कब आएगा, हमें यहाँ पर एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे, इस साल पेपर टफ आएगा, नॉर्मल आएगा, ईजी आएगा, किस हिसाब से आएगा। एंड मैं अपनी तरफ से आपको बताऊंगा कि लास्ट के जो आपको टाइम बचा है उन लास्ट डेज में किन क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क जरूरत होता है। स्मार्ट वर्क हमेशा जीत जाता है। तो ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, इस वीडियो को एंड तक देखना। पहले अगर हम बात करें सेंटर नोटिस और एडमिट कार्ड की, देखो आप जितने भी बच्चे हो, जितने भी स्टूडेंट्स हो, अच्छे बच्चे हो, मेहनती बच्चे हो, आपको क्या करना है अभी सेंटर नोटिस या एडमिट कार्ड जानकर। सेंटर नोटिस या एडमिट कार्ड उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा जरूरी होता है जो ये सोचते हैं कि हमें पता चल जाए हमारा सेंटर कहाँ है, फिर हम देखें क्या वहां पे नकल होती है या नहीं होती है, वहां पे स्टाफ कौन सा उसको पहले ही पटा के रखें, फिर उसके बाद हम नकल करें। यार आप तो मेहनती बच्चे हो, आपको नकल का तो कोई टेंशन ही नहीं है। आपने तो अच्छी तरीके से मेहनत की है और मेहनत कर रहे हो, तो आपको क्या करना है इन चीजों का। एंड वैसे भी अगर हम देखें सेंटर नोटिस, आप ये देखो आपका जो इंस्टीट्यूट है उसके लास्ट कुछ ईयर से पेपर्स कहाँ होते हैं, जहां होते हैं 90% चांसेस वही हैं उनके वहां ही होंगे जहां हर साल होते हैं। इसलिए इस चीज की टेंशन की कोई बात ही नहीं है। सेकंड, सेंटर नोटिस जो है वो जेके बॉस मेन ऑफिशियल जो जेके बॉस है वो रिलीज नहीं करते। सेंटर नोटिस आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो रिलीज करते हैं। एंड मेन ऑफिशियली आता है जेके बॉस की तरफ से मेन, बट जो आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होते हैं वो रिलीज करते हैं आपकी सेंटर नोटिस। एंड जब आपका एडमिट कार्ड आता है वहां पर सब कुछ मेंशन होता है कि आपका सेंटर कहाँ है, आपका रोल नंबर क्या है, वो सब चीजें वहां पर मेंशन हुई होती है। तो इसलिए आप टेंशन इस चीज की मत रखो कि सेंटर नोटिस कब आएगा, एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा। जैसा कि 15 फैब से आपके एग्जाम स्टार्ट है, 10 फैब को अपने अपने इंस्टीट्यूट में जाना, वहां से एडमिट कार्ड लेके आ जाना। कोई ज्यादा यहाँ पर सोचने से अपना टाइम मत वेस्ट करो, कब आएंगे क्या होगा, किसी एक से पूछा कभी किसी दूसरे से पूछा एडमिट कार्ड कब आएंगे, एडमिट कार्ड कब आएंगे, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। इन चीजों पे फोकस मत करो। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना वो इस चीज की टेंशन ही नहीं लेते, उनको पता है कि 15 से एग्जाम स्टार्ट है, 10 को जाएंगे अपने अपने स्कूल में, वहां पर ऑलरेडी रेडी होंगे, हम लेके आ जाएंगे। बात करते हैं पेपर टफ होगा या इजी होगा, किस हिसाब से होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं प्रीवियस ईयर से हार्ड क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आपने करना क्या, आपको कैसे पता चलेगा क्या सिस्टम है। तो ये जो पेपर इजी आएगा टफ आएगा ये उन स्टूडेंट के लिए होता है जो गिने चुने क्वेश्चन याद करके जाते हैं। जो अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस कवर करते हैं उनको तो इस चीज की टेंशन नहीं होती है, चाहे टफ आए, चाहे इजी आए, चाहे नॉर्मल आए, क्योंकि आपने पूरा सिलेबस कवर किया है। उसमें क्या होगा, टफ होगा, इजी होगा, नॉर्मल होगा, इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो इसलिए ये चीज मत सोचो इजी आएगा टफ आएगा। आप सिंपल एक काम क्या करो, लास्ट 3 ईयर या लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखा करो, उनका जो यहाँ पर एवरेज होता है ना वो निकाल दिया करो। किसी साल में ज्यादा टफ आया होगा, किसी साल में बहुत ज्यादा नॉर्मल आया होगा, किसी साल में बिल्कुल ईजी आया होगा। तो उसकी एवरेज निकालो, उसी हिसाब से आपके पेपर आ जाते हैं। ज्यादातर टफ उन स्टूडेंट्स को लगता है जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं होता, क्योंकि अगर आप बोलोगे यार प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा पेपर टफ आया था, तो यहाँ पर ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं ना जिनको 100 में से 100 आए, उनको कैसे आए, उनके लिए क्यों नॉर्मल था, उन्होंने तो पूरा साल मेहनत किया ना। तो ये मत सोचो टफ आएगा, इजी आएगा, ये आएगा, वो आएगा। इन चीजों में मत फोकस करो, आप अपने सिलेबस पर फोकस करो। आपका सिलेबस पूरा डन होगा, वहां से जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको इजी निकल जाएंगे। अब लास्ट के कुछ टाइम में फोकस किन क्वेश्चन पर ज्यादा करना है, स्मार्ट वर्क ताकि अच्छे से हो जाए, हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क होता है पूरा साल मेहनत करना, बहुत मेहनत करना। फिर जाके एक स्टूडेंट होगा पूरा साल मेहनत करेगा, उसको आएंगे 480 मार्क्स, एक स्मार्ट वर्क के साथ भी 500 लेके चला जाएगा। तो स्मार्ट वर्क किस हिसाब से करनी है लास्ट के टाइम पे, देखो आपने जितना भी प्रिपेयर किया अच्छी बात है, उसको रिवाइज करते रहो, बट ज्यादा फोकस आपके क्वेश्चन पे करो। आप लास्ट 5 to लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, वहां पर देखो क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे गए हैं। जो क्वेश्चंस लास्ट 3 ईयर में पूछे गए हैं उनको रिवाइज करो अच्छे तरीके से। जो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखोगे उससे आपको एक तो हार्ड क्वेश्चन का पता चल जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हार्ड क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए। आपको पता चल जाएगा कौन से हार्ड है कौन से नहीं है। अगर आपको ना पता चल सका, मैं अलग से वीडियो लाऊंगा सभी सब्जेक्ट्स का कि प्रीवियस ईयर हार्ड क्वेश्चन जो है वो कौन से पूछे गए हैं, किन किन चैप्टर से पूछे गए हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा, उसकी टेंशन की कोई बात नहीं है। एंड जैसा आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे, एक तो अपडेटेड सिलेबस का है क्योंकि बहुत सी चीजें डिलीट हुई हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर आया, आपको पता चल जाएगा हाँ इस साल ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे क्योंकि यहाँ पर सिलेबस से डिलीट हो गए हैं। एक सेकंड आपको ये पता चल जाएगा हार्ड क्वेश्चन के बारे में भी। एंड बाकी लास्ट 2 और 3 ईयर से पता चल जाएगा जो पुराने क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन कौन से हैं। आपने लास्ट 3 to 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने, अब बोलोगे क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिले, देखो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, अपनी अपनी क्लास वाइज देखो, आपको सभी यहाँ पर सब्जेक्ट्स के लास्ट 10 या लास्ट 5 या लास्ट 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, वो डाउनलोड करो। एंड अगर आपका सब्जेक्ट उसमें नहीं है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो, मैं आपको वहां पर शेयर कर दूंगा, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अब आपने क्या करना है, देखो आपने लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं, वहां जो जो क्वेश्चन पूछे गए उन सबको याद करना है अच्छे तरीके से। जब वो याद हो गए फिर उनके सिमिलर जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको याद करना है। तो एक हो गए वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं लास्ट 2 या 3 ईयर में, एंड एक दूसरा वो जो उनके सिमिलर हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, आप समझ जाओगे। जैसे कि 10th क्लास के मैथ में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक चैप्टर है, वहां पर हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप हल करो। अगर आपने सिर्फ उसी क्वेश्चन को याद किया, अब नेक्स्ट ईयर कोई और क्वेश्चन पूछा गया, आप बोलोगे यार ये क्या, पिछले साल तो ये पूछा था, इस साल नहीं पूछा। आपने ये नहीं देखना कि पिछले साल कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, अब आपने देखना कि हाँ प्रीवियस ईयर सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन पूछा गया था, आपने वो पार्ट सिर्फ याद नहीं करना है,
आपने पूरा मेथड याद करना है। नेक्स्ट ईयर सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो आपकी बुक में हो, चाहे वो एग्जाम्पल में हो, चाहे वो कहीं भी हो, तो आप इजिली कर पाओगे क्योंकि आपने पूरा मेथड सीख के रखा है। आपको पता है इस मेथड से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस में सार्क एक यहाँ पर टॉपिक है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, 2-3 क्वेश्चन सार्क के याद करके चलेंगे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे सार्क के तो बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, आपने बोला हम तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करके चलेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपने देखा कि लास्ट कुछ ईयर में सार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने वही क्वेश्चन नहीं याद करने। इसका मतलब यह है कि सार्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सार्क का पूरा टॉपिक क्लियर करना है। चाहे वहां सार्क का कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप इजिली उसका आंसर कर पाओगे। वहां पूछा मेंबर कंट्रीज कौन सी सार्क की, आपने सार्क का पूरा नोट याद किया, आप इजिली आंसर कर पाओगे। वहां पर ऑब्जेक्टिव्स पूछा, वो भी आप कर पाओगे। वहां पर प्रिंसिपल पूछा, वो भी कर पाओगे। वहां पर सार्क का कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, आप इजिली कर पाओगे क्योंकि आपने देखा था लास्ट कुछ ईयर में सार्क से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो आपने सार्क का पूरा नोट याद किया था। ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। आपने आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स को इसी हिसाब से लास्ट कुछ टाइम में स्मार्ट स्टडी के साथ तैयार करना है। अगर अभी भी कोई डाउट है, कमेंट करके जरूर बताना, आपका वो डाउट भी क्लियर कर दिया जाएगा।